नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जीवों के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाओं के बारे में, यानी वो संरचनाएं जो सामान्यतः जंतुओं द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है जीवों में उत्सर्जी संरचनाएं। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स, जीवों में पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाएं, यानी वो संरचनाएं जिनका उपयोग जीवों द्वारा उत्सर्जन हेतु किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी जीव है, जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। जंतु एनिमल अगर हम बात करें, एनिमल बोल दो या एनिमेलिया वर्ग बोल दो, ठीक है। जंतुओं का वर्ग जो है वो एनिमेलिया कहलाता है, एनिमल से बना है एनिमेलिया। तो जंतु जो हैं इनको सामान्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक वर्ग जो है वो कहलाता है अकशेरुकी, ठीक है, और दूसरा वर्ग जो है वो कहलाता है कशेरुकी, कशेरुकी, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और ये है इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सामान्यतया जंतुओं के दो वर्ग हैं, ठीक है। अकशेरुकी जो है इनको सामान्यतया नोटोकॉर्ड भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। अकशेरुकी को नॉन कॉर्डेटा भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है अपृष्ठवंशी। और जो कशेरुकी है इनको कहा जाता है कॉर्डेटा, यानी पृष्ठवंशी। कॉर्डेटा बोल दो या पृष्ठवंशी बोल दो, ठीक है। इनको नॉन कॉर्डेटा बोल दो या अपृष्ठवंशी बोल दो, ठीक है। ये सामान्यतया जंतुओं के दो वर्ग होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अकशेरुकी है और कशेरुकी है ये क्या होते हैं, तो अकशेरुकी और कशेरुकी जो है वो सामान्यतः जंतुओं में पाई जाने वाली वर्टिब्रेट कोलम, वर्टिब्रेट कोलम, ये एक संरचना होती है। इसको हम कहते हैं कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। जिन जंतुओं में सामान्यतः कशेरुक दंड पाई जाती है उनको हम कहते हैं कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं पाई जाती है उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉलम के अलावा एक संरचना और होती है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड, ठीक है। जो वर्टिब्रेट हैं यानी जो कशेरुकी है उनमें सामान्यतः नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए उनको कॉर्डेटा भी कहा जाता है, ठीक है, या पृष्ठवंशी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अकशेरुकी है इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको नॉन कॉर्डेटा या अपृष्ठवंशी कहा जाता है। सवाल यह है नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो सामान्यतः जीवों के अंदर जो कशेरुकी जंतु होते हैं इनके अंदर पाई जाती है, और कशेरुकी जंतुओं के अंदर भ्रूणीय अवस्था से ही एक संरचना उत्पन्न होती है जो सामान्यतः जो जनन स्तर की जो परतें होती है उनमें मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, मध्य जनन स्तर से, ठीक है। मध्य जनन स्तर से उत्पन्न होने वाली वो संरचना जो सामान्यतः भ्रूणा अवस्था से ही जंतु को सपोर्ट प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट के लिए जो है आवश्यक होती है, उस संरचना को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। कुछ जंतुओं के अंदर फिर ये नोटोकॉर्ड जो है वो आगे चलकर बदल जाती है, किसमें, कशेरुक दंड में, जैसे मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर यही नोटोकॉर्ड जो है वो आगे तब्दील हो जाता है किसके अंदर, वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर, कशेरुक दंड के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देना जो जंतु सामान्यतः अकशेरुकी होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं पाई जाती है, कशेरुकी होते हैं उनके अंदर सामान्यतः वर्टिब्रेट कॉलम या नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये तो हो गए जंतुओं के दो वर्ग। अब अगर हम बात करें तो अकशेरुकी जो है इनको फिर आगे बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। इसके अंदर जो सामान्यतः यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव से लेकर के और बहुत सारे जो है छोटे जीव जो है बहुकोशिकीय छोटे जीव जो है शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कशेरुकी जो है इनको भी फिर आगे जो है अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कशेरुकी जंतुओं के वर्ग और उनके अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाओं के बारे में, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के साथ कि सामान्यतः कौन सा कशेरुकी वर्ग जो है उसके अंदर जंतु कौन सा आएगा और उसके अंदर कौन सी उत्सर्जी संरचना आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकशेरुकी के बारे में। अकशेरुकी, अकशेरुकी बोल दो या अपृष्ठवंशी बोल दो। अकशेरुकी जंतुओं के अंदर एक वर्ग आता है प्रोटोजोआ,
इसके अलावा एक आता है पोरीफेरा, एक आता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या जिसको हम निडेरिया भी कह सकते हैं। सिलेंट्रेटा बोल दो या निडेरिया बोल दो, दोनों सामान्यतः एक ही वर्ग के नाम हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। अब इनके अंदर मैं यहाँ पे सामने जो है इनके अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जित संरचनाओं के बारे में लिखूंगा। एग्जाम्पल्स जो है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको साथ साथ लिख लेने हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर सामान्यतः यूनिसेल्यूलर होते हैं और यूनिसेल्यूलर होने के कारण इनके अंदर जो कोशिकीय संरचना है, कोशिकीय सरफेस, सेलुलर सरफेस जो होती है, कोशिकीय सतह जो होती है, उस कोशिकीय सतह से ही एक्सक्रेशन का काम होता है, उत्सर्जन का काम होता है, ठीक है। क्योंकि एक कोशिकीय जीव होते हैं तो इनके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचना होती है वो सामान्यतः कोशिकीय सतह, यानी इनकी कोशिकीय सतह ही इनके लिए उत्सर्जन का काम करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें पोरीफेरा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा वर्ग जो है इसके अंदर आने वाले जंतु जो है, इन पोरीफेरा वर्ग जो है इसको सामान्यतः स्पंज का वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंदर स्पंज शामिल होते हैं, ठीक है। स्पोंजिला है, यूप्लेक्टेला है, ठीक है, साइकोन है, ये इस वर्ग के जंतुओं के नाम है, ठीक है। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए सामान्यतः इनकी जो शारीरिक सतह होती है, जो बॉडी वॉल होती है, जो शरीर की दीवारें होती है, उन्हीं से सामान्यतः उत्सर्जन हो जाता है। इनके शरीर में जहां भी उत्सर्ज्य पदार्थ बनता है वहीं से जो है ये उत्सर्जन कर देते हैं। यही स्थिति जो है वो सिलेंट्रेटा में होती है, ठीक है। सिलेंट्रेटा जो वर्ग है इसके प्राणियों के अंदर जैसे हाइड्रा आता है, समुद्री एनीमोन आता है, ये सारे जो है वो सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणी है। लेकिन दोनों वर्ग जो है इनके अंदर उत्सर्जित संरचना समान है। इनके अंदर उत्सर्जन जो है वो शारीरिक सतह से होगा, शारीरिक सतह, यानी उत्सर्जित संरचना के रूप में इनमें क्या काम आएगी, शारीरिक सतह। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक नंबर, जैसे 2, 3। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला वर्ग है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिनको हम सामान्यतः चपटे कर्मी भी कहते हैं, फ्लैट वर्म, चपटे कर्मी। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसके अंदर आने वाले जंतुओं के अंदर सामान्यतः लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया है, ठीक है। इसके अलावा फीताकर्मी है, ये सामान्यतः प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आने वाले जीव हैं। और इनके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं को हम कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं, यानी ये ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, ठीक है। इन ज्वाला कोशिकाओं को ही हम आदि वृक्क भी कह सकते हैं, आदि वृक्क, आदि वृक्क, ठीक है। आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। आदि वृक्क यानी पुरातन समय, प्राचीन समय में अविकसित वृक्कों जैसी संरचना जो है वो कहलाती है आदि वृक्क, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है एस्के हेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज जो है, हेल्मिन्थीज वर्ड जो है इसका मतलब ही कृमि होता है, वर्म होता है, ठीक है। दोनों वर्गों के अंदर इसमें कृमि आते हैं। एस्के हेल्मिन्थीज जो है इसके अंदर सामान्यतः गोल कृमि आते हैं, राउंड वर्म, गोल कृमि, ठीक है। गोल कृमि जो है इनके अंदर जैसे वुचेरेरिया है, एस्केरिस लुम्बिक्राइडिस है, ये सामान्यतः गोल कृमि के कुछ एग्जाम्पल है। और इनके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचनाएं काम आती है उनको हम कहते हैं उत्सर्जी, उत्सर्जी नाल, उत्सर्जी नाल, रेनिटी केनाल, रेनिटी केनाल। ये सामान्यतः एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचना है या उत्सर्जन के लिए पाई जाने वाली संरचना। ध्यान देंगे एस्के हेल्मिन्थीज जो है इसी के लिए एक वर्ड और काम में आता है, निमेटोड, इसी को निमेटोड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ग आता है एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जो प्राणी हैं इनके अंदर आते हैं आपके केंचुआ, जोंक, नेरिस, ऐसे जंतु जो है। केंचुआ मोस्ट है, केंचुआ खास तौर से मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो केंचुआ है, ये सामान्यतः एनेलिडा संघ का प्राणी है। और केंचुए के अंदर, इसके अलावा जोंक के अंदर जो है उत्सर्जन के लिए सामान्यतः जो संरचना पाई जाती है उनको हम कहते हैं वृक्कक, यानी नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, ठीक है। तो ये हो गई एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा के बाद में अगर हम बात करें तो अगला वर्ग आता है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा जो है ध्यान देंगे
ऑर्थोपोडा, ऑर्थो और पोडस दो शब्दों से मिलकर बना है ऑर्थोपोडा। ऑर्थो का मतलब होता है जनरली जॉइंट्स, ठीक है, और पोडस जो है इसका मतलब होता है बॉडी। यानी कहने का मतलब है इनके शरीर के अंदर जो है जॉइंट्स पाए जाते हैं, संधि पाई जाती है, खंड पाए जाते हैं, इनका शरीर टुकड़ों में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, इनको हम कहते हैं ऑर्थोपोड्स, ठीक है। जितने भी ये जंतु वर्ग हैं, जंतुओं के जो वर्ग हैं अपृष्ठवंशियों के अंदर, सामान्यतः सबसे बड़ा वर्ग जो है वो ऑर्थोपोडा का है। सबसे बड़ा जंतु वर्ग जो है वो ऑर्थोपोडा का है। संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, शरीर खंडों में विभाजित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑर्थोपोडा जो है इसको फिर आगे जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑर्थोपोडा जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं मैं इस प्रकार से, ये ऑर्थोपोडा को 3 वर्गों में बांटा गया है। इन 3 वर्गों के अंदर पहला वर्ग आता है कीटों का, ठीक है, इंसेक्ट्स। अगला वर्ग जो है उसको हम कहते हैं क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। इसके अलावा इससे अगला वर्ग आता है एरेक्निड्स, एरेक्निड्स। अब ध्यान देना, कीट जो है वो ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कीट जो है वो कौन से जंतु वर्ग के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। कीट जो है इनके अंदर फॉर एग्जांपल, कीटों के एग्जांपल में जैसे मान लो तितली है, ठीक है, इसके अलावा जैसे मक्खी है, घरेलू मक्खी जो है वो कीट के अंदर ही आती है। तिलचट्टा है मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तिलचट्टा। इनके अंदर, कीटों के अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं मेल पीगी नलिकाएं, मेल पीगी नलिकाएं, मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स, मेल पीगियन ट्यूब्यूल्स, ये जो है कीटों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्रस्टेशिया जो होते हैं, क्रस्टेशिया जो होते हैं, क्रस्टेशिया के एग्जांपल्स में आते हैं सामान्यतः जैसे केकड़ा है, इसके अलावा झींगा है, ये सामान्यतः क्रस्टेशिया के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। क्रस्टेशिया जो है इनके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचना पाई जाती है उनको हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स यानी हरित ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एरेक्निड्स जो है इसके एग्जाम्पल में है जैसे बिच्छू है, मकड़ी है, कन खजूरा है, ये सामान्यतः एरेक्निड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एरेक्निड्स जो होते हैं इनके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचना पाई जाती है वो है कोक्सल ग्रंथि, कोक्सल ग्रंथि, कोक्सल ग्लैंड, ये सामान्यतः एरेक्निड्स के अंदर पाई जाती है। तो ये जो है कुछ अकशेरुकी प्राणियों के वर्ग हैं। 1-2 और बच रहे हैं इसके अंदर, जैसे मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का के अंदर आते हैं घोंगा है, सीपी है, चलो लिख लेते हैं इनको। अगला जंतु वर्ग है मोलस्का, मोलस्का। मोलस्का जो है ये भी सामान्यतः जलीय प्राणी होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो कवच, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो है वो सुरक्षा के लिए होता है सामान्यतः। इसके अंदर आते हैं जैसे घोंगा है, सीपी है, ऑक्टोपस है। इनके अंदर जो उत्सर्जित संरचनाएं पाई जाती है उनको हम कहते हैं बोजेनस अंग, बोजेनस अंग, बोजेनस अंग, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, बोजेनस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बोजेनस अंग है इन्हीं को कहा जाता है कीबर्स ग्लैंड यानी कीबर ग्रंथियां, कीबर ग्रंथियां, कीबर्स ग्लैंड। ये सामान्यतया मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाएं हैं। सीधा पूछा जाता है मोलस्का में कौन सी उत्सर्जी संरचना होती है, तो ये दोनों में से कौन सा, दोनों सही है, ठीक है। बोजेनस अंग भी होते हैं, कीबर्स ग्लैंड भी होते हैं। बोजेनस अंग जो है उन्हीं को कीबर्स ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोलस्का के बाद में अगला आता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा संघ जो है इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण है, सबसे जो वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो है बेलेनोग्लोसस, ठीक है। बेलेनोग्लोसस जो है इसके अंदर उत्सर्जन के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं सामान्यतया सूंड ग्रंथि, सूंड ग्रंथि, ठीक है। सूंड ग्रंथि हेमिकॉर्डेटा वर्ग के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जित संरचना है। प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो सामान्यतया हेमिकॉर्डेटा के अंदर पाई जाती है। एक आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मेटा, ध्यान देंगे दो शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनस और डर्म। इकाइनस का मतलब होता है कांटे और डर्म का मतलब होता है त्वचा, ठीक है। यानी ऐसे जंतु जिनकी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है इसकी सिंपल एग्जांपल है जैसे स्टारफिश, तारा मछली है, ठीक है। सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन जो है वो भी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई मुख्य मतलब या विशेष उत्सर्जी संरचना नहीं होती है। इनके अंदर इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो इनके श्वसन अंग होते हैं, वही सामान्यतया उत्सर्जन का काम करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर श्वसनांग जो है वो उत्सर्जन संरचना, उत्सर्जी संरचना के रूप में काम करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जितने भी जंतु अब तक हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे हैं अकशेरुकी, जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कशेरुकी, जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम पाई जाती है, ठीक है। तो कशेरुकी प्राणी जो है इनको भी आगे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कशेरुकी, कशेरुकी बोल दो या पृष्ठवंशी बोल दो, पृष्ठवंशी, कॉर्डेटा बोल दो या वर्टिब्रेट्स बोल दो। कशेरुकी जो है इनको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। इनके अंदर एक वर्ग आता है पिसीज, पिसीज से पहले एक वर्ग और आता है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये जो है जबड़े रहित जंतु होते हैं, जबड़े रहित जंतु, यानी इनके अंदर जो है सामान्यतया जबड़ा नहीं पाया जाता, जैसे पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, कुत्ता मछली है, ये सामान्यतया साइक्लोस्टोमेटा के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पिसीज जो है मछलियां आ गई, ठीक है। पिसीज के अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस उभयचर, जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, जैसे मेंढक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। इसके अलावा एवीज पक्षी, इसके अलावा स्तनधारी मेमल्स, ये सामान्यतया कशेरुकी प्राणी होते हैं। अब इनके अंदर ध्यान देना, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, ठीक है, ये अलग अलग वर्ग बताए गए हैं कशेरुकी प्राणियों के। इनके अंदर उत्सर्जन के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, मुख्य उत्सर्जी अंग जो है इनके अंदर होता है वृक्क यानी किडनी। ये जितने भी जंतु हैं, इन सारे जंतुओं के ये जितने भी जंतु वर्ग हैं कशेरुकियों के, ठीक है, इनके अंदर जो है उत्सर्जन के लिए किडनी जो है वो पाई जाती है। उत्सर्जन हेतु वृक्क पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य है, मेंढक है, सांप है, इन सब के अंदर किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अब अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है वो स्तनधारियों के अंदर आता है। मनुष्य के अंदर सामान्यतया उत्सर्जी अंग जो है उनको दो भागों में बांटा गया है। अगर हम मनुष्य के अंदर उत्सर्जी संरचनाओं की, स्पेशली मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर उत्सर्जी संरचनाएं जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जी संरचनाएं, मनुष्य में उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी संरचनाएं बोल दो या उत्सर्जी अंग बोल दो, ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जी संरचनाएं जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक जो है मुख्य संरचना, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरी आती है अतिरिक्त संरचना, एसेसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, अतिरिक्त। तो मुख्य अंग या मुख्य संरचना जो है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जो है, इसमें आती है किडनी, वृक्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो कौन सा होगा, वृक्क होगा, ठीक है। अतिरिक्त जो है इनके अंदर आ जाते हैं आपके जैसे त्वचा, सबसे पहला आ गया त्वचा। इसके अलावा आपके फेफड़े आ गए, फुफ्फुस आ गए, ठीक है, लंग्स। इसके अलावा लीवर आ गया, यकृत, ठीक है। ये कुछ जो है अतिरिक्त उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो किडनी जो है ये सामान्यतः यूरिन का फॉर्मेशन करती है, मूत्र का निर्माण करती है, ब्लड को फिल्टर करके, और उसमें से एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को अलग करती है। फिर वो जो है सामान्यतः यूरिन मूत्र के रूप में बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब मुख्य उत्सर्जी अंग तो हो गया इस हिसाब से किडनी। अन्य उत्सर्जी अंगों की बात करें तो अन्य उत्सर्जी अंगों में त्वचा। त्वचा कैसे है, पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर जो जल मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है उसका एक्सक्रेशन कैसे होता है, त्वचा के द्वारा होता है। इसके अलावा त्वचा जो है, त्वचा उस जल को कैसे उत्सर्जित करती है, पसीने के रूप में करती है, ठीक है। तो त्वचा जो है, इस त्वचा से सामान्यतया पसीना उत्सर्जित होता है, ठीक है। और पसीना, पसीने के रूप में पसीना
इसके अलावा सीबम, ये दो चीजें जो है त्वचा जो है बाहर निकालती है। त्वचा के अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स होती है, पसीने की ग्रंथियां हैं, उनसे पसीना निकलता है, और जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनसे सीबम निकलता है। जो पसीना होता है, इस पसीने के अंदर आपका जल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पसीना जो है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो है वो पसीने के अंदर होती है। सीबम जो होता है, इस सीबम के अंदर सामान्यतया कोलेस्ट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल। इसके अलावा कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मोम होता है, ठीक है, ऑयली सब्सटेंस है मोम, ठीक है। ये जो है सामान्यतः त्वचा के द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ हैं। तो त्वचा भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। ध्यान देना, जितने भी उत्सर्जी अंग हैं मनुष्य के अंदर, अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो कौन सा होगा, त्वचा। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो कौन सा होगा, किडनी, ठीक है। इसके बाद फेफड़े, फेफड़े जो है वो किन किन चीजों का उत्सर्जन करते हैं, तो फेफड़े सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा फेफड़े जो है वो जल का भी उत्सर्जन करते हैं। प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य 400 से 450 लीटर पानी जो है वो फेफड़ों के द्वारा वाष्पीकृत रूप में निकालता है, उत्सर्जित करता है। इसके अलावा यकृत, यकृत जो है इसके द्वारा उत्सर्जित होने वाले पदार्थ यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स, ये कुछ पदार्थ होते हैं जो लीवर के, इसके अलावा कुछ विटामिन्स, ठीक है। त्वचा जो है वो सामान्यतया लीवर जो है, इस लीवर के अंदर सामान्यतया जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये चीजें बनती है और इनको जो है हमारे फिकल के रूप में, मल के रूप में जो है शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जी संरचनाएं हैं। इनके अंदर मुख्य उत्सर्जी संरचना है किडनी, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, ठीक है।